हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज आपके साथ उम्मीद थी कि थोड़ा सा लॉन्ग भी लॉग शेयर करें, क्योंकि स्मॉल शॉर्ट्स तो आपके साथ सबके साथ शेयर की गई हैं। तो कोशिश थी कि एक लॉन्ग भी लॉग शेयर करें और उसमें कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशनल बताया जाए, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए आपके साथ। तो सोचा जब वीडियो बनानी है तो थोड़ी सी टाइम से पहले बना लें। वैसे तो मेरी कोशिश थी कि रात को वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो है ना वो थोड़ी खामोशी भी होगी और सब कुछ जो है ना वो साइलेंटली आएगा, कोई किस्म का जो है वो शोर वगैरह नहीं आएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब बना ही रहा हूँ तो थोड़ा सा पहले शूट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसके साथ डेली की अपडेट भी आपके साथ दे दूँ, क्योंकि आज संडे था। तो संडे के साथ साथ जो है वो संडे को मेन काम होता है एक ग्राउंड जाना और दूसरा बाहर बाज़ार जाना, क्योंकि ये दो काम बड़े मज़े के होते हैं। तो आज मैंने बाज़ार में शॉपिंग की, वो भी आपके साथ जो है वो घर जाके शेयर करूँगा। और उसके साथ साथ जो है अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड, क्योंकि मेरे छोटे भाई को चढ़ा हुआ था साइकिलिंग का भूत सवार, और वह साइकिल चलाएगा ग्राउंड जाकर। और इस वक्त भी जो है वो मेरे आगे चल रहा है, ये देखो। तो अब हम ग्राउंड जाके, अच्छा हमारे साथ जो है वो हो गया प्रैंक। उन्होंने हमें साइकिल जो है वो अंदर जाना अलाउ नहीं की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि छोटे भाई को जो है वो भूत सवार हुआ था साइकिलिंग का, और हम साइकिलिंग के लिए ही जो है वो जा रहे थे। लेकिन साइकिलिंग जो है उन्होंने अलाउ नहीं की कि अंदर साइकिल चलाना जो है वो अलाउ नहीं है। पार्क है तो आप लोग जो है वो वॉक करें, खेलें, लेकिन साइकिलिंग जो है वो अलाउ नहीं है। और फिर अब हम जा रहे हैं घर। ये भी हमारे साथ आज का सबसे बड़ा प्रैंक हो गया। तो चलते हैं अब हम घर, और घर जाके आपको दिखाते हैं कि हम संडे की क्या शॉपिंग करके आए हैं। और फिर उसके बाद इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करेंगे, जो कि बेसिकली आज हमें शेयर करनी थी। ठीक है, तो मिलते हैं घर जाकर। अच्छा, अभी के लिए मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने बताना है कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, क्योंकि रात हो गई है और नेचुरल लाइट जो है वो है नहीं है। तो मैंने अपने मोबाइल की जो है ना फ्रंट फ्लैश लाइट ऑन की है। तो आप लोगों ने बताना है कि इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, आया ही ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँ या ना करूँ। अच्छा जी, तो घर आने के बाद ये थी हमारी शॉपिंग जो आज मैंने संडे को की। संडे को मोस्टली जो है वो मेरी मेकअप की शॉपिंग ही होती है, जो चीज़ नहीं होती या ख़त्म हो जाती है वो बाय करने की। तो सबसे पहले जो है वो हमने बाय की थी ये एक स्मॉल हाइलाइटर की। अच्छा, संडे को बेसिकली मेरे इसलिए शॉपिंग के लिए जाना होता है क्योंकि संडे को जो है ना वो मोस्टली 50% ऑफ लगा होता है। तो मैं जो है ना 50% ऑफ पर ही स्पेशली मेकअप जो है ना वो 50% ऑफ पे ही बाय करता हूँ। तो ये देखें, ये एक छोटी सी पैलेट है जिसमें 4 शेड है, और ये भी बड़ी कमाल की पिगमेंटेड पैलेट है। सारे जो है वो पिगमेंट अच्छी खासी पिगमेंट है, कोई भी जो है वो लो पिगमेंट नहीं है। उसके अलावा ये क्रीम बेस थी मैक की। जाहिर सी बात है ओरिजिनल मैक तो नहीं है, लेकिन ये भी जो है वो 50% ऑफ पे लगा हुआ था। उसके बाद ये कुछ लिपस्टिक्स थी, कुछ मैट थी और कुछ बुलेट लिपस्टिक्स थी। और ये मेरे साथ धोखा है आज का सिर्फ। बाकी सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी आई हैं। सिर्फ ये एक चीज़ जो मैंने टेस्टेड चेक किया था वो उसकी कवरेज अच्छी थी, लेकिन ये जो है ना जब मैंने घर आके इसको दोबारा रीचेक किया तो ये कवरेज जो है ना इसकी डल है। लेकिन इसका भी हम कोई जुगाड़ लगा लेंगे। उसके बाद ये मेरी अम्मा जी को पसंद आई थी, छोटी सी। और उसके बाद ये जो है ये भी पैलेट है छोटी सी, ओरिजिनल हुदा ब्यूटी तो नहीं है, लेकिन ये भी अम्मा जी को पसंद आई थी क्योंकि उनको न्यूड्स में जो है वो काफ़ी शेड अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा जी इसी को आँख पे लगाने के लिए जो है ना वो ये मेरे लिए बेस्ट है। उसके बाद ये एक ग्लिटर था सिल्वर में, मल्टी कलर का है, सिर्फ सिल्वर नहीं है। ये मैंने पसंद किया था कि अम्मा जी भी है ना वो ये लगा लिया करेंगी फिंगर प्रेस के साथ। फिर गुड़िया फिंगर प्रेस के साथ। हम मल्टी शाइन है, इसमें डिफरेंट जो ना डिफरेंट है। तो वैसे तो वाइट लगते हैं, लेकिन लगने के बाद जो भी आपको कलर चाहिए ना वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एक ब्राउ पैलेट है, जो ब्राउ पैलेट मेरे पास पहले है उसके कलर जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा डार्क है, तो इसलिए मैंने जो है ना वो ये वाली बाय की है। और उसके अलावा मोस्ट फेवरेट थिंग मेरा ये परफ्यूम। ये हमेशा मैंने जब भी यूज़ किया इन्हीं से यूज़ किया है, मेडोरा का। अब कुछ लोग इसमें कहते हैं जी ये लेडीज़ है, तो भाई हमें क्या, लेडीज़ हो जेंट्स हो, हमें तो उसकी फ्रेगरेंस से मतलब है ना। तो मैंने जब भी यूज़ किया मैंने यही जो है ना वो परफ्यूम यूज़ किया है। तो मेरा पहला जो है वो ख़त्म होने वाला था, तो इसलिए आज जो है ना मैं ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा जो है वो ला के रख लिया। तो ये थी छोटी सी ये पता नहीं हमने क्या सोच के ली, क्योंकि ये नेल पॉलिश जो है वो कोई नहीं लगाता, क्योंकि नेल पॉलिश लगाने के जो है वो बाद में उसको रिमूव करना पड़ता है, फिर नमाज के लिए जाना पड़ता है।
तो इसलिए नेल पॉलिश जो है वो कोई लगाता नहीं है। तो ये जो है यहाँ तो पड़ी रहेगी, यहाँ कोई कज़न वगैरह आके ले जाएगी। उसके अलावा और भी शॉपिंग थी, लेकिन मेरी जो शॉपिंग थी वो सिर्फ ये थी। बाकी कुछ छोटे भाई की थी, कुछ मामा की अपनी थी, लेकिन जो मेरी शॉपिंग थी वो सिर्फ इतनी सी थी। अच्छा, तो यहाँ से हमारा जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट होती है। छोटा सा डेली अपडेट आपने देख लिया। अब हम जो है वो अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो हमने आज जो बेसिकली में जो है वो रिकॉर्ड करनी थी। बेसिकली कल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कल संडे था और घर आते साथ ही जो है वो गेस्ट ऑलरेडी आए हुए थे, गेस्ट, तो मैंने जो है वो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज है मंडे और आज रात को इंशाल्लाह जो है ये अपलोड हो जाएगा। तो हमें बेसिकली वीडियो में करना क्या था, आज की जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक हमारा एम था, वो था रीडिंग स्किल्स को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर करना। तो रीडिंग स्किल्स जो हैं उनको बेहतर करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है स्कीमिंग और स्कैनिंग। उसके अलावा भी दो हैं, लेकिन मोस्टली यूज़ की जाने वाली स्कीमिंग और स्कैनिंग है, जो कि ईज़िली कोई भी जो बंदा जो है वो यूज़ कर सकता है। बाकी दोनों जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो सबसे पहले शो हो रहा है स्कीमिंग और स्कैनिंग का, कि स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, और दोनों जो है वो एक दूसरे डिफरेंट है, लेकिन आपकी रीडिंग स्किल्स को जो है वो स्पीड अप कर देती हैं। तो पहला स्टेप था हमारा स्कैनिंग। तो स्कैनिंग हमारे पास यहाँ पर आ चुका हुआ है कि स्कैनिंग में हम क्या करते हैं। स्कैनिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं, एक जर्नल से रीडिंग करते हैं। जिस तरह कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ में हम पे जो कॉम्प्रीहेंशन होता है उसके क्वेश्चंस में हमें एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जा सकता है कि हम इस पैराग्राफ को क्या नाम दे सकते हैं, इसको इस टॉपिक को हम अगर हमें को इसको टाइटल देना पड़े तो हम क्या टाइटल दे सकते हैं। तो वो टाइटल हम कैसे देंगे, वो हम टाइटल देंगे स्कीमिंग करके। स्कीमिंग से जो है वो हम जर्नल ओवरव्यू लेंगे और उसका मेन आइडिया को कलेक्ट करके हम कोई भी उसका आइडिया जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो इसकी रीडिंग डेफिनेशन और प्रोसेस जो है वो आपको शो हो रहा है। इसको जो है वो थॉरली आप स्टडी कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उससे पूछ लीजिएगा। आप लोग मेरे व्यूज़ तो ऑलमोस्ट ठीक आ रहे हैं चैनल पर, बट सब्सक्राइब जो है वो आप लोग नहीं कर रहे, तो ये बहुत गलत बात है। ये चोरी होती है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद जो है वो आप सब्सक्राइब नहीं करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करना है, क्योंकि इंशाल्लाह अब जो है वो आपको रेगुलर वीडियो जो है वो मिला करेगी, और वो भी स्टडी के रिलेटेड। ठीक है, तो स्कैनिंग हमारा जर्नल ओवरव्यू क्या स्कैनिंग हम कब करेंगे, जब हमें जर्नल ओवरव्यू चाहिए या फिर हमें कोई मेन आइडिया जो है वो किसी इस पैराग्राफ को कोई हमें आइडिया देना है, कोई नए टाइटल देना है, तब हम क्या करेंगे, उसको हम रीड करेंगे हम स्कैनिंग के थ्रू, स्कीमिंग के थ्रू। ठीक हो गया। बाकी सारा प्रोसेस जो है वो आपके सामने है। ये देखें, ये नीचे क्वेश्चंस बताए गए हैं कि इन क्वेश्चंस के लिए हम जो है वो स्कीमिंग करें कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, कि इसका टॉपिक क्या है, ये क्या सब्जेक्ट है, व्हाट डज़ द ऑथर वांट टू से अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली अब हम कॉम्प्रीहेंशन का पैरा मिल रहा है, उसमें हमें नहीं पता कि ये हमें जो है वो साइंस के रिलेटेड बता रहा है, सोशियोलॉजी के रिलेटेड बता रहा है, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बता रहा है। तो उसका सब्जेक्ट क्या है, वो किस सब्जेक्ट के रिलेटेड है, या ऑथर जो है वो कहना क्या चाह रहा है, और ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी क्या है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है स्कीमिंग। तो स्कीमिंग क्या करते हैं, स्कीमिंग के लिए हम रीड तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एक पेंसिल पकड़ कर जो है वो अपने स्पेसिफिक फैक्ट्स जो होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स जो होते हैं, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम किसी पेन या पेंसिल के थ्रू जो है वो मार्क कर लेते हैं। डेफिनेशन अगर इसकी पढ़े, व्हेन अ टेक्स्ट इज़ रीड फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग इज़ कॉल्ड स्कीमिंग। जस्ट लाइक दैट कि हमने जो है वो क्वेश्चंस, हमें ये तो पता लग गया कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट क्या है, लेकिन अब अगर हमें उसमें से कोई क्वेश्चन फाइंड करना है कि कॉम्प्रीहेंशन में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन फाइंड करना है तो उस क्वेश्चंस के लिए, उस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हम जो चीज़ कर रहे हैं वो हमारे पास स्कैनिंग में आएगी, कि हम जल्दी जल्दी में जो है वो पढ़ रहे हैं, और उसके साथ अगर हमें कोई वो आंसर मिल गया तो हम उसको जो है वो मार्क कर लेंगे, यानी कि फाइंड डिटेल। अगर आप ये हम जो है वो अंडरलाइन लाइंस देखें तो रीडिंग इज़ स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग rapidly in order to find specific fact, but scanning is also allow you to find details and other information in a hurry, यानी कि जल्दी जल्दी में, and skim this material first to decide if it is likely to contact the fact you need। ठीक है, स्किम करके पढ़ेंगे कि हमें जो है आया ये लाइन हमारे
सब्जेक्ट के रिलेटेड है, हमारे उस कंटेंट के रिलेटेड है जो हमें चाहिए। डोंट फॉरगेट टू स्कैन टेबल ऑफ कंटेंट समरीज इंडेक्स, यानी कि जब हमें कोई चैप्टर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, बुक में से हमने चैप्टर ढूंढना है, चैप्टर नंबर 2 निकालना है, चैप्टर नंबर 3 निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके कंटेंट में जाते हैं, उसके इंडेक्स में जाते हैं, उसकी हाइडिंग में जाते हैं और वहाँ से हम पेज नंबर देख के हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्कैनिंग का मेथड और प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो आप इसको डिटेल से जो है वो पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और उसके बाद हाउ टू स्कैन जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए करना है। आई साइड मूवमेंट, यानी कि जल्दी जल्दी से जो है वो हम आई साइड मूवमेंट के चेक कर लेते हैं। रीडिंग सराउंडिंग मटीरियल के हमने टॉपिक तो हमने जो है वो टाइटल तो देख लिया कि ये टाइटल है, लेकिन उसके आगे पीछे जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि उसके आगे पीछे का मटेरियल क्या है। ठीक है, सारा कुछ जो है वो हम जो है वो स्कैनिंग के थ्रू करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास दो जो है वो रीडिंग स्किल्स थे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और हम जो है इससे अपनी रीडिंग को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी रीडिंग को जो है वो इन्हीं दो प्रोसेस को यूज़ करते हुए जो है वो बेहतर बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी रीडिंग जो है वो पहले से कई ज़्यादा बेहतर हो चुकी हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों, स्पेशली रीडिंग और कंप्रीहेंशन के लिए, क्योंकि कंप्रीहेंशन तो हमें प्राइमरी से आना शुरू हो जाते हैं पेपर में, और इंग्लिश के पेपर में जो कंप्रीहेंशन है वो मस्ट होता है। तो उसके लिए जो है ये स्कैनिंग और स्कीमिंग दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक जो है वो मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ ज़्यादा नहीं हुए, तो उसको जल्दी जो है वो मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प करें, मेरा सपोर्ट करें, ताकि मैं जो है मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। स्टार्टिंग में मैंने अपने चैनल को थोड़ा सा जो है वो एक्टिव किया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, जिसकी वजह से जो है वो मेरा दिल बुरा हो गया था और मैंने फिर छोड़ दिया। लेकिन अब इंशाल्लाह जो है मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट किया करूँगा स्टडी के रिलेटेड, और साथ में कुछ फ़न रिलेटेड कुछ फ़न वगैरह हुआ करेगा तो वो भी आपके साथ शेयर किया करूँगा। तो लेकिन उसके लिए आपको करना है मेरा चैनल सब्सक्राइब, और यही जो है वो आपकी तरफ से जो है वो मेरा सपोर्ट है, मेरा जो है वो फीडबैक है। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपका दिया हुआ कमेंट जो है वो हमारा फीडबैक है। मेरा फीडबैक है तो जो है वो लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ जो है वो मैं इजाज़त चाहूँगा, इसको आप मज़ीद पढ़िएगा, और अगर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो इन दोनों टॉपिक्स में तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।